हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज हम बात करते हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। पिछले हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस तक पढ़ा था, आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। क्या टॉपिक है हमारा पहला, उसके बाद का पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। व्हाट इज पैरामैग्नेटिक? दो सब्सटेंस विच आर फीवली अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेटिक, यानी कि जो सब्सटेंस हमारे फीवली यानी कि कम से कम अट्रैक्शन फील करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसकी एक एप्लीकेशन यानी कि एक डेफिनेशन हो रहा है, वो क्या है? दो सब्सटेंस विच आर मैग्नेटाइज्ड इन द same direction to the applied magnetic field are called paramagnetic substance. Example: aluminium, sodium, calcium, oxygen, copper, chloride, etc. ये हमारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया। एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे इसका? अगर हम किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो हमारा ज़ीरो तो नहीं होगा। जैसे हमारा पिछले डायमैग्नेटिक वाले में वो एम नेट जो था वो ज़ीरो आ रहा था, ये ज़ीरो तो कम से कम नहीं होगा। और फिर इसमें हमारा एक लॉ आ जाता है, उस लॉ का नाम है क्यूरीज लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है आपके न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्या कह रहा है ये? एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। एम क्या होता है? जीटा एच इक्वल्स टू सी। सी क्या है हमारा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब हमने सी को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लिया, तो आगे देखते हैं। वेयर सी इज क्यूरीज कांस्टेंट, जीटा इज सी बाई टी, जीटा इज डायरेक्टली inversely proportional to 1 by t. Curie's law stated that magnetic susceptibility is inversely proportional to temperature. What is the property of paramagnetic substance? Properties of paramagnetic substance: their exit atomic dipole m net is not equals to 0. Second, they are feebly attract in the external magnetic field. Third, zeta is positive and small. Mu r relative permeability is slightly less than 1. If non-magnetic field, they have move weak to strong magnetic field. Sixth, the magnetic field lines are little slightly dense in paramagnetic substance on compare the outside. And उसके बाद क्या आता है हमारा इसका डायग्राम, इसमें कैसे पास होती है मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं। सेवंथ, एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कॉपर, क्लोराइड। एंड 8 इज दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, हेयर दे आर ओबे क्यूरीज लॉ। ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और जो हमारा डायमैग्नेट था वो आपने देखा था कि वो इंडिपेंडेंट था। उसके बाद हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस? दो सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट। जो सब्सटेंस हमारे स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। एग्जांपल: आयरन, कोबाल्ट, निकल, अल्निको। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाने से पहले ही ना, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डोमेन्स बना लेते हैं। डोमेन्स मीन्स अपनी एक डायरेक्शन अलग बना लेते हैं। ऐसे कि एटॉमिक डायपोल एग्जिट लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस and they are extract with each other in very that the spontaneously is aligns themselves is common density is small volume is called domains. Domains grow in the size of direction of h. Properties of ferromagnetic substance: फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम यही लैंग्वेज लिखेंगे जो हमने अभी पढ़ी है, और सेकेंड में लिखेंगे दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन द external magnetic field. Third is zeta is positive and large. Mu is very large as compared to 1. Fifth, if non-magnetic field spontaneously move from weak to strong magnetic field. Sixth, the magnetic field lines are very dense in ferromagnetic substance as compared to outside. ये हमारे पास इसका फेरोमैग्नेटिक का डायग्राम हो जाएगा। और एग्जांपल क्या होंगे इसके? सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट, मेटल, अल्निको। सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। Those ferromagnetic materials in which the magnetization of despair
इज रिमूवल। अगर हम इसमें सॉफ्ट आयरन क्या होते हैं जिन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड पर रखने का एक बार निकाल दें तो वो क्या होते हैं, अपनी डायरेक्शन जैसी थी पहले वैसी कर लेते हैं। और हार्ड वो होते हैं जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते। इसमें हमारे पास टॉपिक आएगा व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दूस टेम्परेचर इट विल बी प्रोसेस इज कॉल्ड क्यूरियस टेम्परेचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे बताना भूलें आपको आगे वीडियो कैसा लगा। उसके बाद की वीडियो हम जो बनाएंगे वो इसके फिजिक्स में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर बनाएंगे। थैंक्स गाइस।